हमने आपसे वादा किया है कि लोकसभा चुनाव तक पूरे 400 दिन तक लगातार हम आपको चुनाव से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर दिखाएंगे और उस काउंटडाउन का आज 384 दिन बाकी हैं। लेकिन हर दल ने इसके लिए कमर कस रखी है। हर मुद्दे को सियासी बनाया जा रहा है। 2024 के हिसाब से नए मुद्दों को खड़ा किया जा रहा है। इन सब के बीच एक मुद्दा जो सबसे ज्यादा गर्म है वो है बिजनेसमैन गौतम अडानी का, जिसे विपक्ष छोड़ने को तैयार नहीं दिखता। अब तक विपक्ष अडानी के नाम पर सिर्फ सरकार पर हमला करता था, लेकिन अडानी के खिलाफ रिपोर्ट के बाद अब इन हमलों को संजीवनी मिली है, जिसे लेकर आज लगातार दूसरे दिन संसद की कार्यवाही हंगामे में तब्दील हो गई। माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। G20 के विषय में, रक्षा के संबंध में ये हंगामा थमने वाला नहीं, ये विरोध रुकने वाला नहीं। सदन पर चर्चा नहीं करना चाहते। 2024 चुनाव के लिए मुद्दा तैयार है, विपक्ष तैयार है। अडानी विपक्ष के लिए मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ा हथियार है। जिस मुद्दे को लेकर विपक्ष हर बार सियासी मैदान में उतरा, उस पर अमेरिका की कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने विपक्ष को संजीवनी दे दी है। आज संसद में एक बार फिर चर्चा हंगामे में तब्दील हो गई। विपक्ष अडानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिका की कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों पर जांच और सदन में चर्चा पर अड़ा हुआ है। सरकार का लेना देना कुछ नहीं है, एब्सोल्युटली नो कनेक्शन। एंड राष्ट्रपति का अभिभाषण का चर्चा प्रायोरिटी रहता है। चर्चा शुरू करने के लिए जा रहे हैं तो उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। सर, वो जेपीसी या कोई डिमांड कर रहे हैं? हमारा काम सरकार का कोई नहीं। आम लोग सोचते हैं कि उनकी पैसा कहीं ना खो जाए। आज हिंदुस्तान के ये बड़ा हिस्सा के लोग ये स्टॉक मार्केट में अपना कारोबार के लिए, रोजगार के लिए पैसा भी निवेश करते हैं। तो ये बड़ा मुद्दा धीरे धीरे गंभीर होते जा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग ये मांग रखे थे सरकार के सामने कि एक काम कीजिए, जेपीसी बना दीजिए। सदन की कार्यवाही शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी सदस्य खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे और अडानी समूह के शेयरों की जांच की मांग कर रहे थे। स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों से अपना विरोध प्रदर्शन बंद करने और चर्चा में भाग लेने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने अपना विरोध और नारेबाजी जारी रखी, जिसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित करनी पड़ी। प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण समय होता है और प्रश्नकाल के अंदर आज इस पूरे मामले में विपक्ष एकजुट है। सुबह आज एक बार फिर विपक्षी दलों की बैठक हुई और मामले की जांच पर विपक्ष अड़ा हुआ है। ये भ्रष्टाचार इस देश की जनता को लूटने का भ्रष्टाचार है। आज देश के करोड़ों लोगों का पैसा एलआईसी में डूब रहा है। आज देश के करोड़ों लोगों का पैसा एसबीआई में डूब रहा है। आज देश के करोड़ों लोगों का पैसा सरकारी बैंकों में डूब रहा है और सरकार खामोश है। पार्लियामेंट के अंदर हम लोग 267 का नोटिस देते हैं, कोई चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं। जेपीसी की डिमांड करते हैं, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी की डिमांड करते हैं, सरकार तैयार नहीं। क्यों? सारे जो विपक्ष के पार्टियां हैं एक ही चीज मांग रहे हैं कि जो आजकल चल रहा है हमारे देश में, जो स्टॉक मार्केट्स के कोलैप्स हो रहे हैं, कि इस विषय पे चर्चा हो जाए, क्योंकि ये तो आम आदमी पे क्या असर है हमें जानना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पीएसयूज, एलआईसी वगैरह उनके स्टॉक्स, उनके स्टॉक शेयर्स में इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो उस विषय पे साधारण आदमी के सेविंग्स जब एलआईसी और पीएसयूज के अंदर है, तो आम आदमी को जानना चाहिए कि देखिए हमारे पैसे क्या सेफ है, सुरक्षित है। उधर अडानी के लिए मुश्किलें कम नहीं हो रही। गिरते शेयरों के बीच अडानी टॉप 20 अमीर की लिस्ट से बाहर हो गए। हालांकि हंगामे के बीच एक अच्छी खबर आई। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने पॉजिटिव संकेत दिए। फिच रेटिंग्स का कहना है कि अडानी ग्रुप और उसकी संपत्तियों की रेटिंग पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद कोई तत्काल प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन इस सब के बीच विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि एलआईसी और एसबीआई जैसे बैंकों का पैसा अडानी ग्रुप में फंसा हुआ है, जिसका सीधा संबंध आम जनता से है। यही वजह है कि सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ता एलआईसी और एसबीआई के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन करेंगे, ताकि मुद्दे को सियासी हवा दी जा सके, जिसका सीधा असर 2024 के चुनाव पर पड़ना है, जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जितेंद्र बहादुर सिंह और सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।